मकामी ज़राए के मुताबिक जुम्मे के रोज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से शहरियों को अल रशीद साहिली रोड और सलाहुद्दीन रोड के ज़रिए नक़्लो हरकत की इजाज़त दे दी गई है। इस ऐलान के बाद बेघर फ़लस्तीनियों ने गज़ा की पट्टी के जनूबी हिस्से से शुमाल की जानिब वापसी शुरू कर दी है। शहरियों की ये नक़्लो हरकत उस वक्त शुरू हुई जब दोपहर के वक्त इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा नाफिज हो गया है। इसके साथ ही वो 2 साला जंग इख्तिताम को पहुंची, जिसमें दसियों हजार अफराद मारे गए और गजा की पट्टी वसी तबाही से दोचार हुई। इसराइली दिफाई अफवाज के एक बयान में कहा गया है कि मुआहिदे की शराइत और कैदियों की वापसी के तरीक़ेकार के तहत फौज ने अपने दस्तों को नई पोजीशनों पर दोबारा तैनात कर दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि जनूबी कमांड के तहत फोर्सेस सूरत हाल पर नजर रखेंगी और इसराइल की सलामती को लाहिक किसी भी फौरी खतरे का जवाब देंगी। गजा की रहाइशों के नाम अपने पैगाम में फौजी तर्जुमान अफीखाई अदड़ई ने कहा कि इसराइली फौज गजा के मखसूस इलाकों में बदस्तूर तैनात रहेगी। उन्होंने शहरियों को खबरदार किया कि वो अगले अहकामात जारी होने तक फौजी मकामात के करीब ना जाएं। उन्होंने शहरियों को खबरदार किया कि वो शुमाली गजा के इलाकों बैत हनून, बैतुल्लैहा और अल शुजाइया के साथ साथ जुनूबी हिस्से में रफा और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से दूर रहें, क्योंकि ये इलाके इंतहाई खतरनाक करार दिए गए हैं। अदड़ई ने रहायशियों पर जोर दिया कि वो समुंदर और सरहदी इलाकों से दूर रहें। उन्होंने हिदायत की कि आने वाले दिनों में माहीगीरी या तैराकी से भी गुरेज किया जाए। मकामी सिक्योरिटी ज़राए और ऐनी साहिदों के मुताबिक जंग बंदी के नफाज के साथ ही गजा की पट्टी में गोलाबारी और फायरिंग मुकम्मल तौर पर रुक गई है। कई माह बाद पहली बार गजा शहर, वस्ती इलाके, खान यूनस और रफा में एहतियात भरा सकून महसूस किया गया। हजारों बेघर फ़लस्तीनियों को अल रशीद साहिली रोड पर शुमाल की सिमत पैदल या गाड़ियों में सफ़र करते देखा गया। ये सड़क इसराइली फौजी गाड़ियों के इलाके से वापसी के साथ ही अब ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई है। इसी तरह सलाहुद्दीन रोड पर भी आमद और रफ्त में गैर मामूली इजाफा देखा गया है, क्योंकि मजीद खानदान शुमाली गजा में अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मैं इस वक्त खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे कई बार बेघर होना पड़ा, पहले जबालिया से, फिर गफ़ारी इलाके में, उसके बाद बीच कैंप गया और आखिर में अल नसैरात के इलाके अल नुवैरी में आ गया। मैं यहाँ 2 हफ्तों से ठहरा हुआ था। जब मैंने सुना कि सड़क खुल गई है तो फैसला किया कि पैदल ही वापस गजा जाऊँ ताकि अपने घर का हाल देख सकूँ, चाहे वो अब मौजूद ना भी हो। फिर भी इस बार मेरा एहसास मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं अपनी ज़मीन और अपने मोहल्ले वापस जा रहा हूँ और वहाँ जाकर ही मुझे सुकून मिलेगा। उसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बनियामिन नेतन्याहू ने जुमे के रोज़ कहा कि इसराइली अफवाज बदस्तूर गजा पट्टी में मौजूद रहेंगी ताकि हमास पर दबाव बरकरार रखा जा सके, ताकि तंजीम हथियार डाल दे और गजा को गैर फौजी इलाका बना दिया जाए। टेलीविज़न पर अपनी नशरी तकरीर में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली फ़ौज अब भी गजा की पट्टी के अंदरूनी और मरकज़ी इलाकों में मौजूद है और वो तमाम पोजीशनें उसके कंट्रोल में हैं जहां से इलाके पर कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह हम मंसूबे के अगले मराहिल से कबल हर सिमत से हमास को घेर रहे हैं, जिनमें हमास को गैर मुसल्लह करके गजा को गैर फौजी इलाका बनाया जाएगा। अगर ये मकसद आसानी से हासिल हो गया तो अच्छा होगा, बसूरत दीगर सख्त तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज़ में 20 जिंदा यरगमालियों को रहा और 28 लाशों को हवाले किया जाएगा। जंगबंदी पर अमल दरामद मिस्र में कई रोज़ तक जारी रहने वाले तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुआ है। ये एक जामे समझौते का हिस्सा है जिसमें कैदियों के तबादले, सरहदी गुजरगाहों को दोबारा खोलने और गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील को आसान बनाने के इंतजामात शामिल हैं। मुआहिदे के तहत इसराइली फ़ौज गजा की पट्टी में लड़ाई रोक देगी और अपनी कुछ फोर्सेस को वापस बुला लेगी, जबकि हमास बाकी तमाम कैदियों को रहा करेगी। इसके बदले में इसराइल 2000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। गजा के सेहत हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 2 बरसों में गजा खंडर बन गया। यहाँ कहत जैसी सूरत हाल है और 77,000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए हैं।